हम चाहेंगे अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कि पहुंचाइए जनता के बीच में। जीतने के बाद हम क्या करेंगे, ये खुलासा उसमें किया गया है। हम लोग एक सोच करके इस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं और पहला लक्ष्य बनाया गया है। पहला लक्ष्य कि पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को उनके हाथों को रोजगार दे दिया जाए, नहीं तो देश नर्क हो जाएगा। जिस देश का नौजवान उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए पहली प्राथमिकता बेरोजगारों के रोजगार की है। अब उन बेरोजगारों का दिमाग भटकाने के लिए इस देश में हाई बिरादर का आबादी बढ़ता, ये किसी प्रधानमंत्री का भाषण है? चौथा राउंड का वोट पड़ जाए तो चौथा राउंड का वोट पड़ने के बाद आप देखिएगा ये मंचों पर भों भों रोना शुरू करेगा। नाटक होने वाला है, कोई ना कोई बड़ा नाटक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक के तीनों राउंड में चुनाव हारी है और चौथा राउंड तो ऐसा बुरा हारने जा रही, क्योंकि इसमें 42 सीटें तो ऐसी हैं जिन 42 सीटों पर इनके कोई कायदे के पकड़ के लोग उम्मीदवार पर्चा भरवा दिए हैं। वो 42 सीटें हैं, 25 आंध्र प्रदेश की और 17 तेलंगाना की, जहां इनके पास 42 में एक कोनो बोहनी हो जाए, जीत जाए, बोहनी हो जाए, इसकी भी स्थिति में गारंटी नहीं है। तो अब समझ लीजिए कि क्या हालत होने जा रही है। चौथे राउंड के बाद मोदी सरकार यह इतिहास बन जाएगी, वर्तमान नहीं रह जाएगी। इन्हें लौट के आने का रास्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, रामपुर बलभद्र की धरती पर यह ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन हम लोग आपके बीच में समाजवादी पार्टी की ओर से आयोजित इस सभा में आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये देश के संविधान से छेड़छाड़ करने की नीयत रखते हैं। अब कदाचित इनके पाप का घड़ा इसीलिए भर गया। अब तक चाहे जितना पाप किए थे लोग, लेकिन अब जब संविधान को खत्म करने पे आमादा हो गए, तो शायद ऊपर से बैठे हुए बाबा साहब और उनकी आत्मा और उनके भगवान की शक्ति ने कुछ इस तरह का चमत्कार कर दिया जो नेताओं ने नहीं किया था। उससे ज्यादा जनता खुद जागरूक हो गई। अब जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है और जनता के मन में आ गया, ये ठान लिया जनता ने, एक मोदी नहीं 10 मोदी को हटा देंगे, लेकिन भाभा के संविधान को, भारत के संविधान को हम बचा लेंगे। आज एक लड़ाई, एक मुद्दा, एक वोट, और वो वोट संविधान को बचाने के लिए। संविधान बच गया तो लोकतंत्र बच जाएगा। इस देश की लाखों करोड़ों किताबें जो लाइब्रेरियों में हैं, ये बच जाएंगी। इस देश में रहने वाले नागरिकों, 140 करोड़ नागरिकों का भविष्य सुरक्षित रह जाएगा। इसलिए इस जनता से, मैं यहाँ की बैठी हुई माताओं बहनों से